Good morning, students. Today, in this video, we will continue our chapter development. So, yesterday we have discussed in a previous video that what is development, what is the meaning of development for the different categories like farmers, laborers, स्टूडेंट्स, है ना। तो इन सब के लिए डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि फार्मर, अगर डेवलपमेंट फार्मर के लिए है तो वो क्या होगा, किसी लेबर के लिए है तो वो डेवलपमेंट क्या होगा, किसी विमेन के लिए है तो क्या है, स्टूडेंट के लिए है तो क्या है। तो ये हमने सब कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे। नाउ डेवलपमेंट जब भी किसी कंट्री में होता है तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सब लोग, जिन पर सभी लोग डिस्कस करते हैं कि यदि डेवलपमेंट है तो वो कहाँ कहाँ शो होता है, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है या यही डेवलपमेंट है। यही हम लोग इन्हीं सब की जो डेफिनेशंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जो हमारा मॉडर्न व्यू है डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा डेवलपमेंट है उसको हम अलग अलग इंडिकेटर्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जगह मॉडर्न व्यू हमारा क्या हो गया है, इकोनॉमिक वेलफेयर। In modern approach, the following indicator are used to define economic development. अब हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे राइज इन पर कैपिटा इनकम, यानी यदि किसी भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है देन इट शोज़ कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी बढ़ रहा है। इसके अलावा इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर में किस किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो भी हमारे पर कैपिटा इनकम को शो करता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यदि हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही हैं वो भी हमारा जो डेवलपमेंट है उसको शो करेगी। बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, judicious use of natural resources. So these are some important views according to the modern approach, कि मॉडर्न अप्रोच में यदि ये सारी चीज़ें, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉजिटिव वे में हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंट्री का वो पॉजिटिव है। अब ऐसे में हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डिस्कस करने के लिए कि कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट नेशंस एंड स्टेट। अब एक देश के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही स्टेट्स के बीच भी, क्योंकि कंडीशंस जो हैं वो वेरी करती हैं। तो ऐसे में कौन सी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये एनालिसिस करेंगे कि हाँ कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। Per capita income is considered as an important basis of comparing economic development of different nations. जब हम कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री हमारी डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, वो हमें पता चलता है वहाँ की पर कैपिटा इनकम से। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने भी एक डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की थी 2006 में, और उसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ को, वेरियस नेशंस को पर कैपिटा बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि हमारी लो इनकम कंट्रीज़ थी। तो उनमें द कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ
37,000 per annum or less are called low income countries. Number 2, countries are having per capita income between 37,000 to 4,53,000 per annum are treated as medium income countries. And number 3, countries with per capita income of 4,53,000 per annum or more are treated as high income countries. तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ को पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। तो ये शो करती है कि किस तरह से जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो अलग अलग इनकम कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, ये डेवलपिंग है, ये अंडर डेवलपिंग है। तो ये हो गया हमारा बेसिस ऑन इनकम, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन इनकम। दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये भी एक कंपैरिजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो किस कंडीशन में है। अब सबसे पहले देखिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इट रेफर्स टू डेथ अमंग चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 1 year per 1,000 चिल्ड्रन बोर्न इन अ ईयर। यानी कितने बच्चे जो 1 साल में पैदा हुए हैं और वो 1 साल या उससे भी कम एज में जिनकी डेथ हो गई है। बेसिकली ये इस चीज़ को शो करता है कि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरह की है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ना वैक्सीनेशन की सुविधाएं हैं, ना हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधाएं हैं, ना उनको बेसिक जो ज़रूरत है हेल्थ की वो मिल पाती हैं। तो इस सारी कंडीशन में जो छोटे बच्चे हैं जो 1 साल या उससे कम एज की में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये शो करता है, यदि आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे जो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लिटरेसी रेट। इट मेजर्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन पर 100 persons। लिटरेसी रेट यानी एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिखना और पढ़ना जानते हैं देश में। इसके बाद जो हम लोग, ये तो हो गया हमारी लिटरेसी रेफर्स कि आप कितने लोग ऐसे देश में ऐसे हैं जो कि लिखना पढ़ना जानते हैं। और फिर जो हम लोग हायर डिग्री लेते हैं, बच्चे प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, तो वो हायर लिटरेसी रेट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये भी शो करता है बेसिक हमारा डेवलपमेंट कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट कंट्री का क्या है। डेवलप्ड कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट 100% ही होता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ना लिखना सभी के लिए एक बेसिक, मतलब इसमें कोई चॉइस ही नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह की बच्चे कई बार फेस करते हैं, पेरेंट्स इस तरह की सिचुएशंस फेस करते हैं कि जो वो चाह के भी अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। इसी लिटरेसी रेट में एक दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, यानी कितने बच्चों ने हमारे एनरोल कराया पढ़ाने के लिए स्कूल्स में और कितने बच्चे हायर एजुकेशन तक पहुँचे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो रेफर्स टू द रेशो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर वेरियस लेवल, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप ऑफ द कंट्री। यानी कितने बच्चों ने प्राइमरी लेवल पे एनरोल कराया, कितने फिर वो सेकेंडरी पे और हायर पे। बेसिकली क्या होता है कि जितने बच्चे प्राइमरी लेवल पे एनरोल कराते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हायर एजुकेशन तक सभी बच्चे पहुंच पाएँ। तो ये जो रेशो है
एनरोलमेंट रेशो, इससे हमारा पता चलता है कि कंट्री में डेवलपमेंट की कंडीशन क्या है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट शोज द एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन इन अ ईयर एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी एक व्यक्ति कितना जीवन जी पा रहा है स्वस्थ। अब स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध होता है हमारे अच्छे खाने से, न्यूट्रिशनल फूड से, बेटर एनवायरनमेंट से, लेस डिजीज़ से। यदि ये सारी कंडीशंस हैं तो हमारा जो लेवल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का वो बढ़ेगा, और यदि ये सारे लेवल हमारे पुअर होंगे तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ही लो लेवल पे होगी। देन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट इज़ पर्सन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। ज़्यादातर लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में, गरीब देशों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर रहते हैं। गरीबी रेखा के मतलब कि वो लोग जिनको बेसिक खाने के लिए खाना और रहने के लिए मकान, ऐसी बेसिक नीड्स के लिए भी जिनको वंचित रहना पड़ता है, उनको वो चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इस तरह की कैटेगरी होती है जिन्हें खाना, रहना, इन सब बेसिक ज़रूरतों को भी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो नहीं जुटा पाते हैं, तो ये हमारी गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे ये कैटेगरी होती ही नहीं है। ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ही प्रॉब्लम है। तो कितने % लोग जो है हर साल गरीबी रेखा से निकल रहे हैं। अगर डेवलपमेंट कंट्री में हो रहा है तो हर साल ये रेशो हमारा कम होता चला जाता है, और लोग जो हैं वो अपना डेवलपमेंट करके, अपना अर्निंग बढ़ा के अपने आप को उस चीज़ से निकालते हैं। यानी अब उनको जो उनकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए हैं, उनकी इनकम बढ़ गई है, तो अब वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। तो इसलिए कितने लोग हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और कितने लोग निकल रहे हैं, इससे भी हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को पता लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।